डॉक्टर नूतन रानी, एलबीएसएम कॉलेज जमशेदपुर, सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज सेमेस्टर 3 के बच्चों को बॉक्सर विद्रोह के बारे में बताऊंगी। बॉक्सर विद्रोह क्या था, इसके क्या कारण थे। तो आइए हम लोग जाने बॉक्सर विद्रोह। सुविधाओं के लिए चीन में की गई लूट खसोट ने नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप अंततः शानदार चीनी साम्राज्य की रक्षा संभव हो सकी। चीन के अंदर व बाहर से कई महत्वपूर्ण विरोध उठ खड़े हुए। इस लूटमार में अमेरिका ने कोई भाग नहीं लिया था, परंतु उसने चीन में अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति हेतु अपनी रुचि का प्रदर्शन अवश्य किया था। हेज की खुले द्वार की नीति केवल चीन की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए थी, साथ ही यह अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आपूर्ति व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। विदेशियों द्वारा किए जाने वाले शोषण और लूटमार का विरोध भी चीन के भीतर से एक उग्र विदेशी विरोधी आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसे बॉक्सर के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तरी चीन में एक गुप्त समिति ने किया था। वस्तुतः सुधारवादियों के प्रयासों की असफलता के फलस्वरूप बॉक्सर विद्रोह अथवा मुक्केबाजों के विद्रोह का प्रस्फुटन हुआ। राजमाता तुजसी ने सुधारवादी आंदोलन को कुचलने में तो सफलता प्राप्त की थी, किंतु वह देश में व्याप्त पश्चिमी देशों के प्रति घृणा समाप्त नहीं कर सकी। विदेशियों की चीन में की गई लूट खसोट ने चीनियों में विद्वेष की भयंकर ज्वाला को प्रज्वलित करके इस आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। पहला है, चीन में विदेशियों का प्रभुत्व जिस ढंग से बढ़ रहा था, उसी कारण विविध चीनी देशभक्तों में सुधार की इच्छा बलवती होती जा रही थी। वे साम्राज्यवादी लुटेरों द्वारा किए गए चीन के बंटवारे को अपमानजनक मानते थे, अतः विदेशियों के प्रति उनका विरोध और विद्वेष निरंतर बढ़ता जा रहा था। 100 दिवसीय सुधारों के देशभक्तों के प्रयासों को राजमाता तुजसी और उसके समर्थक प्रतिक्रियावादियों ने कुचल अवश्य दिया था, किंतु विदेशियों के लिए चीनियों के हृदय में जो घृणा और प्रतिकार की भावना थी, वह समाप्त नहीं हुई। रूढ़िवादी और पुरातनपंथी भी विदेशियों से घृणा करते थे और इस अपमान के लिए मंचू शासकों को उत्तरदायी मानते थे। फलतः बाध्य होकर चीन की सरकार को विदेशियों के विरुद्ध कठोर रुख अपनाना पड़ा। नेक्स्ट है, चीनी सरकार ने विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम करने के लिए
1898 ईस्वी के आदेश के अनुसार विदेशियों को यह आज्ञा पत्र जारी किया कि उसके द्वारा रेल मार्ग निर्माण की स्वीकृति में खानों को खोदने और उनसे माल निकालने की स्वीकृति सम्मिलित नहीं है। नवीन ठेकों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने यह विकल्प घोषित किया कि यदि कोई नया ठेका देना अनिवार्य हुआ तब उसमें आधा धन चीनियों का होगा और उस कार्य का प्रबंध भी चीन के लोगों के हाथ में रहेगा। पाश्चात्य देशों के प्रति चीन का विश्वास समाप्त हो जाने के कारण वे जापान की ओर झुकने लगा। उसने जापान से एक नवीन संधि करने की भी योजना बनाई, किंतु रूस को इसकी पूर्व सूचना मिल जाने के कारण तथा उसके विरोधी रुख के कारण चीन का यह प्रयास असफल रहा। मंचू शासकों के पास शक्ति साधनों का अभाव था, अतः विदेशियों के प्रति कड़ा रुख अपनाने के बाद भी उन्हें अपने मंतव्य में सफलता नहीं हुई। सरकार की असफलताओं को देखकर पाश्चात्य देशों के विरोधी लोगों ने और भी कठोरता व दृढ़ता से विदेशियों का विरोध प्रारंभ किया। पाश्चात्य देशों के नुकसान की क्षतिपूर्ति करते करते चीन की सरकार लगभग दिवालिया हो गई, जिससे जनता पर करों का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। पश्चात देशों के माल के अत्यधिक आयात के कारण चीन के उद्योग पिछड़ गए। देश में बेरोजगारी फैल गई और बाढ़ व अकाल ने चीन की गरीब जनता की कमर तोड़ दी और जनता के असंतोष ने बॉक्सर विद्रोह या मुक्केबाजों के विद्रोह का रूप ग्रहण किया। नेक्स्ट, ईसाई धर्म प्रचारकों का चीनी जनता के साथ व्यवहार असंतोषजनक व अपमानजनक था, इसलिए इसके प्रस्फुटन के बाद चीनियों के मुख्य लक्ष्य धर्म प्रचारक ही बने। एक अमेरिकी धर्म प्रचारक ने कहा भी था, हमारी धारणा है कि रोमन चर्च की नीति इस विद्रोह का प्रमुख कारण थी। चीनियों के सामूहिक धार्मिक उत्सवों में ईसाई न तो कोई सहयोग देते थे और न ही उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति ईसाइयों के इस रूप के कारण निरंतर जनता उन्हें धर्म विरोधी समझती थी। साथ ही चीन की जनता अंग्रेज़ों के प्रति अनेक प्रकार की शंकाओं से ग्रसित थी। उनकी यह धारणा थी कि अंग्रेज धर्म प्रचारक बच्चों की आंखें निकालकर उससे एक प्रकार की भस्म तैयार करते हैं, जिससे लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। पूरी तरह भ्रांति मूलक थी, परंतु इस विचार की अफवाहों के कारण देश में तनावपूर्ण वातावरण बन गया और
चीनियों के हृदय में विद्रोह की भावना का संचार हुआ। नेक्स्ट है, चीन के अनेक देशभक्त इस विद्वेषपूर्ण भावना के कारण ईसाइयों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए कटिबद्ध थे। इस कार्य हेतु उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना कर ली थी जो विदेशियों का कट्टर विरोधी थी। इनमें को लाओ हुई भाइयों और वृद्धों का समाज तथा ता लाओ हुई, जिसका अर्थ है बड़ी तलवार वालों का समाज, तो तथा मतलब ये ता लाओ हुई जो था ये एक प्रमुख संस्थाएं थीं। ई हो छुआर, ये इसका मीनिंग है पवित्र और संगठित मुक्केबाज समाज। कहता इन्होंने अपनी शक्ति का विकास और प्रदर्शन करके लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि विदेशियों का विनाश करो तथा मंचू शासकों को हटाओ, किंतु बाद में वे मंचू शासकों के समर्थक बन गए और उनका एकमात्र लक्ष्य विदेशियों को चीन से बाहर निकालना था। धीरे धीरे इस दल का प्रभाव बढ़ता गया और अंत में बक्सर विद्रोह के रूप में इसका प्रस्फुटन हुआ। थैंक यू।